फरीदाबाद सेक्टर 3 बल्लभगढ़ अग्रवाल पब्लिक स्कूल में अग्रवाल विद्या प्रचारिणी सभा के नवनियुक्त चेयरमैन चुने गए देवेंद्र कुमार गुप्ता और अग्रवाल कॉलेज के ही प्रेसिडेंट चुने गए देवेंद्र कुमार गुप्ता अपनी पूरी टीम के साथ विक्ट्री बनाकर इस खुशी को जाहिर कर रहे हैं। इस मौके पर सभी ने जो है उनके प्रति आस्था दिखाई, उनकी कार्य निष्ठा और उनकी लगन और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उनके द्वारा किए गए कार्य को लेकर सभी ने सहमति जताई। आप देख सकते हैं मौके पे दीप प्रज्वलित करके देवेंद्र कुमार गुप्ता कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। इस मौके पर गवर्निंग बॉडी मीटिंग जो गवर्निंग बॉडी के जो सदस्य हैं मंगत राम सिंगला, उन्होंने देखिए और उनकी पूरी टीम ने जो है देवेंद्र कुमार गुप्ता का बड़ी फूलों की माला से उनका स्वागत किया है और जो है शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य है उसके लिए सभी ने सहमति देकर उन्हें एक बार फिर से दोनों पदों पर सुशोभित किया है। आइए सुनते हैं इस मौके पर गवर्निंग बॉडी के जो सदस्य हैं और 20 सालों से इस कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं और वहीं कई अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, चाहे वह प्रयास की बात हो या मानव सेवा समिति की बात हो, सभी से जो है कई सालों से जुड़े हुए हैं और निष्पक्ष और ईमानदारी से समाज की सेवा कर रहे हैं। पंडाल में लोगों की काफ़ी भीड़ है। इस मौके पर मंगत राम सिंगला क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पूछ रही है तो 4 लाइनों में सारी मैडम बोल रही है, मैं बोलना चाहता हूँ कि सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो समा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, मगर हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, अगर ईश्वर उसी का है जो सिर झुकाना जानता है, ईश्वर उसी का है जो सिर झुकाना जानता है। आज मेरे सामने बैठे अपने विराजमान सम्मानित देवेंद्र गुप्ता जी चेयरमैन एवं प्रधान, श्री दिनेश गुप्ता जी सेक्रेटरी, वासुदेव जी वाइस प्रेसिडेंट, अपने ट्रेजरर श्री प्रवीण मित्तल जी, सभा के पवन कुमार जी वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी अमित विजय जी, जॉइंट सेक्रेटरी मूलचंद सिंगला जी, ट्रेजरर मुकुटलाल जी, वे सभी सम्मानित सदस्य जो यहाँ बैठे हैं, सम्मानित प्रिंसिपल्स, टीचर्स, फैकल्टी, मेरे सारे सम्मानित लाइफ मेंबर्स, चुने हुए कॉलेजों के सदस्यगण, मैं सबसे पहले लाला जी के चरणों में नमन करना चाहता हूँ और उनकी आत्मा की शांति के हो, और वो जहाँ भी रहेंगे वो जगह भी हो रही होगी गुलजार से, वो जगह भी हो रही होगी गुलजार उनसे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्री विजय कुमार गुप्ता जी, विजय जी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने चुनाव कराए, मैं उनकी देख के बड़ा मैं प्रभावित हुआ हूँ। श्री विजय कुमार गुप्ता जी अधिवक्ता, इलेक्शन ऑफिसर, जैसा कि आप इनकी देख रेख में चुनावी गतिविधियाँ बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुई, जबकि इन्होंने रुकावटें आने के बावजूद इन्होंने चुनाव की प्रतिक्रिया पे कोई बिगड़ नहीं आने दिया। इसलिए हम सभी इनके बधाई के पात्र हैं और इनके लिए तालियां हों। मैं समस्त इलेक्टेड एंड अप्रोच नॉमिनेटेड गवर्निंग बॉडी की पदाधिकारियों तथा कॉलेजियम सदस्यों को भी बधाई देना चाहता हूँ। हमारे चेयरमैन सर देवेंद्र गुप्ता जी की सोच दृढ़ता से संस्था आगे बढ़ रही है। उनके बारे में कुछ कहूँ, वो आप सब उनका देख रहे हैं कि वो क्या कार्य करा रहे हैं। आपने देखा मचकरों में कितना बड़ा निर्माण चल रहा है, बल्लभगढ़ कॉलेज में कितनी मजबूती के साथ स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर मैंने देखा किसी स्कूल का 100 साल भी नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी सोच के साथ ये बिल्डिंग बना रहे हैं। और आपने हीरापुर में देखा कॉलेज 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा, वह 14,000 बच्चे आएंगे। एक बहुत इनकी सोच है कि 4,000 बच्चे मैं विदेश से लाऊंगा। तो मैं इनकी सोच को भी सलाम करता हूँ और इनके साथ हम पूरी गवर्निंग बॉडी हमेशा साथ लगी रहेगी। और रतन टाटा जी ने 4 बात कही थी, मैं आजकल फेसबुक पर सभी देखते होंगे, मैंने रतन टाटा को पढ़ा, अपना बिल गेट्स को पढ़ा, धीरू भाई को। तो रतन टाटा ने क्या कहा, वो भी पैसा नहीं लेता है, सारा पैसा CSR में जाता है। मैं प्रयास संस्था से भी जुड़ रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट, हमारे को इतना पैसा आता है, कभी 35 मशीनें। तो उनके जो विचार थे ना, वही हमारे लाला जी के अंदर थे, वही देवेंद्र जी के अंदर है, रविंदर जी के अंदर है। क्या थी उनकी सोच कि जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। हमारे लाला जी का भी एक उद्देश्य था कि शहर में एक शिक्षा का मंदिर होना चाहिए। आज मंदिर आप देख रहे हो एक कला बन गई, जिंदगी भर माँ बाप को खुश रखना चाहिए। तीसरा था उनका देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये जो काम हो रहा है देश के लिए तो कर रहे हैं। जो गरीब बच्चे जो कहीं पढ़ नहीं सकते थे, इतनी कम फीस में हमारे कॉलेज स्कूल से बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं। जब मौका मिले दूसरों की मदद करना चाहिए। जरूरतमंद की अगर
मैं आपने देखा होगा, सब शहर के हो, कितनी गरीबी मैंने देखी है। मेरे को भी किसी ने मदद की थी जब मुझे जरूरत थी, तो मैं आज चाहता हूँ प्रभु ने मुझे जितना दिया है मैं भी आगे किसी की मदद कर सकूँ, सेवा कर सकूँ आप जैसे लोगों के साथ मिलकर। यही मेरा विचार है। और बिल गेट्स से एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो बिल गेट्स से पूछा एंकर ने कि सर आप इतने अरबपति बनने का आपका राज क्या है। बिल गेट्स ने जेब से चेकबुक निकाली, एंकर के हाथ में दी कि वो इसमें भर लो जितना रुपया भरना है। उसने कहा सर क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। उसने फिर रख ली। फिर बिल गेट्स उससे पूछा एंकर ने, सर आपने अपना राज नहीं बताया। उसने फिर अपनी चेकबुक उसको दी एंकर को, कहता भर लो। उसने नहीं भरा, कहता यही मेरा राज है, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, आपको मौका दिया था कि आप कुछ बन जाओ। तो इसलिए जीवन में मौका बहुत कम मिलते हैं, मिलता है तो उसको करना चाहिए। अभी मैं धीरो भाई को ही पढ़ रहा था कि वो एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे। जब चाय पीने जाते थे लंच में, तो लोग तो 1 आने 2 आने की सामने पी लेते थे खोखा पे, ये 8 आने की किसी होटल में जाते थे। तो वर्करों ने पूछा कि आप वहाँ क्यों जाते हो। कहते मैं वहाँ 8 आने इसलिए दे के आता हूँ कि हम बड़े लोग जो बातें करते हैं उनको मैं सुनता हूँ और उनको मैं आगे करके अपने जीवन में उतारूंगा। इसी प्रकार हमारे लाला जी की बड़ी सोच थी और वो बड़े मुकाम तक पहुँचे। हमारे लिए लाला जी देवेंद्र जी जो सोच रखते हैं, आज हमारी संस्था को 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और ये वट वृक्ष में इसकी शाखाएं बढ़ गई हैं और बढ़ती रहेंगी। मैं देवेंद्र जी को अपनी पूरी जो हमारी कमेटियां बनी है आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस संस्था को हम और ऊंचा ले जाएंगे आपके साथ मिलकर। कहते हैं मुसीबत दिल के इरादे आजमाती है, मुसीबत दिल के इरादे आजमाती है और सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती है। गिरकर मत घबराओ मुसाफिर, गिरकर मत घबराओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो मैं अभी देख रहा था, 2 लाइन मेरे दिमाग में आई है। भाई साहब को सब फूल दे रहे थे देवेंद्र जी को, तो मैं वहां बैठा बैठा सोच रहा था कि फूल लेकर फूल आई, फूल कर मैंने कहा अरे फूल देकर क्या करोगे, ये तो खुद ही फूल है। धन्यवाद।